मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला लोगों के ठगी का एक बड़ा गढ़ बन गया है। दरअसल यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 साल पहले बालाघाट जिले में डबल मनी के नाम पर बड़ा फ्रॉड हुआ। लगभग 50,000 से अधिक लोग ठगी का शिकार हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लोग इस ठगी में शामिल थे और ठगी करने वाले बालाघाट जिले के थे। इन सब मामले से लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि बालाघाट जिले के मुख्यतः वारासिवनी क्षेत्र में 14,000 लोग एक ठगी का शिकार हुए हैं। दरअसल पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है कि कैसे शासकीय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर आमजनों से धोखाधड़ी करने वाले जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। अन्य आरोपियों की जांच की जा रही है। दरअसल इस मामले में बड़ा खुलासा यह किया गया है कि मैच्योरिटी के दौरान, मतलब आज पैसा आप मात्र 550 रुपये लगाइए, चैन सिस्टम बनाइए, 3 लोगों को जोड़िए, नीचे वाले 3 लोगों को जोड़ेंगे, फिर यह कार्यक्रम चलता रहेगा। 3-3 करके 14,000 लोग इस ठगी में शामिल हो गए और मैच्योरिटी पे मिलेगा 1 करोड़ रुपया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस नोट इस बात का खुलासा कर रही है कि किस तरह वारासिवनी क्षेत्र में इस तरह का स्कैम चल रहा था। भला हो एक शिकायतकर्ता का, जिसके आवेदन पर पुलिस ने जांच की और पता चला पे टू पे सोशलिया फाउंडेशन, जयपुर फाउंडेशन, राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शासकीय योजना के नाम पर अवैध रूप से चेन सिस्टम बनाकर आम लोगों से धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने की जानकारी प्राप्त हुई। वारासिवनी पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह बालाघाट के द्वारा इस मामले पर और अधिक संज्ञान लिया गया और लोगों को इस पूरे धोखाधड़ी और से गंभीरता से बाहर निकालने के लिए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। फिर क्या था, पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एसडीओपी अभिषेक चौधरी के द्वारा पूरे मामले की जांच शुरू की गई। पता चला कि आरोपी पे टू पे सोशलिया फाउंडेशन के माध्यम से बड़ा स्कैम कर रहे थे। इसके अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा राजस्थान, संस्था के सीनियर महिपाल सिंह शेखावत, कैलाश जांगीड़, एरिया मैनेजर शंकर सिंह परिहार बालाघाट और हरीश मेश्राम के विरुद्ध अलग अलग धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कैसे ये आरोपी अपराध कर रहे थे। आरोपियों के द्वारा लोगों को अपने जालसाज में फंसाने के लिए शासकीय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आड़ में यह पूरा काम किया जा रहा था। आरोपियों द्वारा आम जनता को बताया जा रहा था कि इस योजना से जुड़ने पर उनकी बेटियां व उनकी शादियों में 1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब जैसे मध्य प्रदेश शासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रही है, उसके समानांतर यह योजना चल रही थी। मगर इस संस्था के नियम थोड़े अलग थे। इसमें 550 रुपया की रसीद काटकर पैसे जमा करने होते थे संस्था में, जो एक आदमी को जोड़ने पर 40 रुपये वापस मिल जाते थे। मतलब आम के आम गुठली के दाम। तो उसके नीचे लेफ्ट में चलते चलिए, लोगों को जोड़ते चलिए और 40 रुपया नगद पाते चलिए। आपका पैसा 15-20 लोगों को जोड़ने के बाद वापस हो जाएगा। ऐसे करते करते कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा पहुंच जाएगा। इस सिस्टम में कुल 17 लेवल थे। हर लेवल में अलग अलग इनाम थे। यदि कोई व्यक्ति 17 लेवल पार कर जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपये कमीशन मिलेगा। इस बात का भी झांसा यहाँ पर दिया गया था। विवेचना के दौरान पता चला कि पे टू पे सोशलिया फाउंडेशन जयपुर राजस्थान के अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा, संस्था के सीनियर महिपाल सिंह शेखावत, कैलाश जांगीड़ बालाघाट में काम कर रहे एरिया मैनेजर शंकर सिंह परिहार और हरीश मेश्राम के द्वारा इस संस्था के माध्यम से एक संगठन के रूप में आम लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की योजना बताकर चैन सिस्टम से इनाम का लालच देकर 550 रुपये की रसीद कटवाकर बेईमानी कर पैसा वसूल किया जा रहा था। आम लोग इस धोखाधड़ी के जालसाजी के शिकार में इसलिए जल्दी फंस रहे थे क्योंकि इस योजना का नाम ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर 9 मार्च को पूरे मामले की विवेचना की गई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि पे टू पे सोशलिया फाउंडेशन
की रसीद काटकर बैंक में पैसा ट्रांसफर करके पूरे मामले में गोलमाल कर रहे थे। जानकारी मिली कि पूरे भारतवर्ष में 93,000 लोगों को जोड़ा गया है, जिसमें अकेले बालाघाट जिले में 14,000 लोग हैं, जिसमें इनका एपिसेंटर अभी तक वारासिनी क्षेत्र में बताया जा रहा है। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आरोपी बालाघाट जिले के हैं तो 2 आरोपी राजस्थान राज्य के हैं। चलिए चारों आरोपियों के नाम क्रमशः जान लेते हैं। कैलाश सिंह जांगिड़, उम्र 33 वर्ष, जिला जयपुर, राज्य राजस्थान। महिपाल सिंह शेखावत, उम्र 39 वर्ष, जिला जयपुर, राज्य राजस्थान। तो 2 आरोपी हरीश मेश्राम, उम्र 56 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 1 बीड़ी कॉलोनी वारासिनी है। तो अन्य दूसरे आरोपी मतलब चौथा आरोपी शंकर सिंह परिहार, लाल सिंह परिहार, उम्र 56 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट है। पहले की तरह पुलिस ने एक बार फिर मीडिया के माध्यम से आमजनों से अपील की है कि आरबीआई द्वारा नागरिकों को सचेत किया गया है कि इस तरह की मल्टी चैन स्कीम में ना फंसे, किसी के झांसे में न आए। केवल आरबीआई के माध्यम से जो संस्थाएं संचालित है उन्हीं में पैसा जमा करें, वरना ना करें, क्योंकि लोग इस तरह से लगातार बालाघाट जिले के भीतर आम जनता को ठगी का शिकार बना रहे हैं और लाखों नहीं करोड़ों रुपया वसूल करके फरार होते जा रहे हैं। इस बार इस मामले में कार्रवाई हुई है और 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनके द्वारा थाने आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि एक पे टू पे सोशल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, एक एनपीओ, जो कि बालाघाट वारासिनी क्षेत्र में आम जनता को एक 550 रुपये की रसीद देकर उनसे ये दान पत्र प्राप्त कर लेती है, 550 रुपये का दान। और उसके आधार पर, जिसके ऊपर उस रसीद के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन है, उस रसीद के आधार पर उस योजना का उपयोग करते हुए लोगों से पैसे जमा करवा रहे हैं। ये पैसा वो अपने निजी खातों में जमा करवा रहे हैं और एक बार जमा करवाने के पश्चात जो है वो उनसे बोलते हैं कि आप इस संस्था के मेंबर बन गए तो और लोगों को जोड़िए। तो बेसिकली ये बालाघाट वारासिनी क्षेत्र की भोली भाली जनता को इस योजना के नाम से उसका दुरुपयोग करते हुए उनसे अपने खातों में पैसा जमा करवाकर चेन स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग का जैसा फ्रॉड कर रहे थे। इस शिकायत पे तत्काल गंभीर शिकायत थी, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अनुसार थाना वारासिनी में अपराध क्रमांक 77/25 अंतर्गत धारा 318(4) 111(2) BNS और प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट जो है 1978 का, उसके अंतर्गत सेक्शन 345 में आम मामला पंजीकृत किया गया है। सर, अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों की रसीद काट चुके हैं अभी तक ये? इसमें बालाघाट क्षेत्र में जो है लगभग 14,000, जो प्रथम दृष्टया हमको जानकारी है, लगभग 14,000 लोगों की रसीद काटी गई है एवं पूरे भारत में लगभग 90,000 इन्होंने ऐसे सदस्य बनाए। सर, इसमें जो नेटवर्किंग की आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो नेटवर्क में जो काम करने वाले लोग हैं कंपनी को छोड़कर, क्या उनको भी सहआरोपी बनाएंगे कि उनके माध्यम से भी पैसा जो कलेक्ट किया गया? इसमें शिकायत के आधार पर अभी 4 नामजद आरोपी हैं, 5 नामजद आरोपी हैं, जिसमें से 4 आरोपी भी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। चारों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और विवेचना के अनुसार जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर। एसडीओपी साहब, क्या यह एनजीओ रजिस्टर्ड है क्या किसी फर्म सोसाइटी से या ट्रस्ट से? अभी विवेचना में जो आया है एनजीओ एनपीओ रजिस्टर्ड है, लेकिन ये दान स्वीकार करने की पात्रता रखता है या नहीं रखता है। इनकी धारा 27-28 की जानकारी चुनाव संबंधी, ऑडिट संबंधी जानकारी भेजी जाती है क्या? ये तो इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर हो पाएगा। सर, ये उपभोक्ताओं को किस प्रकार का प्रलोभन देकर रसीद करवाने चाहिए? आम जनता जो है उसको ये लगता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनको शादी में, विवाह में या दुर्घटना में इनको, जैसे शादी विवाह है तो कुछ अपना मिक्सी हो गया, ये सब आदि चीज़ें मिल जाएंगी, और दुर्घटना है तो वहाँ पे इनको अंग भंग होने की स्थिति में कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन इस लाभ के बदले जो है, इस लाभ का उनको वादा करके इनको स्कीम का मेंबर बनाया जा रहा था और मेंबर बना के फिर अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। बालाघाट वारासिनी क्षेत्र में मैंने आपको बताया लगभग 14,000 लोगों की अभी तक जानकारी मिली है। तो सर, अभी जिन लोगों को अपने गिरफ्तार किया है या उनको अपनी अभिरक्षा में लिया गया है, पूछताछ के बाद में और भी खुलासे होने की संभावना है? अभी तो उनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर पीआर इसमें क्या चीट फंड एक्ट भी लगाया गया? जी हाँ, मैंने आपको बताया प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट स्कीम बैंड जो है उसको लगाया। इतने सारे सदस्य, इसमें किसकी टीम का सहयोग आपके सहयोगियों को मिला देशभक्ति जन सुरक्षा से? जी, हमारे पास जो शिकायतकर्ता थे उनसे हमने पूरी पूछताछ करी। उसके पश्चात जब उनके हम आवेदन से संतुष्ट हुए, उनमें
हमने जिन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनसे विवेचना में हमको फिलहाल इतने साक्ष्य उपस्थित हो गए हैं कि उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है।